यूरोप और E3 पर बुरी तरह से ईरान भड़क गया और ईरान ने धमकी दे दी। क्या धमकी? उससे पहले की बात जान लीजिए। ईरान अपने परमाणु पर, न्यूक्लियर पर यूरोप से भी बात कर रहा है, क्योंकि यूरोप बात करना चाह रहा था। यूरोप के साथ अलग से डील ईरान करने को तैयार था, बात कर रहा था। लेकिन इस बातचीत के दौरान दूसरी तरफ यूके जो है अमेरिका का साथ देते हुए कहता है कि हाँ, ईरान को अपने यूरेनियम को पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। यूके और यूरोप अमेरिका के सुर में सुर मिला रहे थे, जबकि दूसरी तरफ से ईरान से वो बात भी कर रहे थे। ऐसे में ईरान ने कहा कि हम इस ब्रिटेन से और यूरोप से न्यूक्लियर टॉक बंद कर देंगे। दोस्तों, ये यूरोप पूरी तरह से ईरान के साथ गद्दारी कर रहा है। एक तरफ कह रहा है कि हम आपसे बात कर रहे हैं और कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालेंगे, दूसरी तरफ ईरान को रोक रहा है, टोक रहा है और अमेरिका की हाँ में हाँ मिला रहा है। अचानक रशिया पहुंचे ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। कहा जा रहा है कि रशिया और ईरान चुपके से कुछ बड़ी डील कर सकते हैं। उधर ईरान अमेरिका के साथ बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। ईरान ने कहा कि हम अलाउ करने को तैयार हैं कि अमेरिका के IAEA के मेंबर्स और इंस्पेक्टर आएं और हमारे परमाणुओं की जांच करें, यानी यूरेनियम की जांच कर ले। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री ने इराक को धमकी दी है कि हमने जो ईरान पर पाबंदियां लगाई हैं उसे आप मानिए, आप उसको इग्नोर मत करिए, वरना हम आप पर भी पाबंदी लगा देंगे। ईरान की पॉलिसी काफ़ी खतरनाक है। एक बार फिर से ईरान अपने इस खतरनाक पॉलिसी की वजह से चर्चा में आ गया है। एक व्यक्ति जो ईरान का ही था, इल्ज़ाम इस पर यह था कि ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था। ईरान ने उस गद्दार को फांसी पर लटका दिया है। अब तक 310 गाजा के अंदर 310 जो ह्यूमैनिटेरियन स्टाफ है वो मारा गया है। पिछले 48 घंटे में 5 ऐसे ही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता मारे गए हैं, जिसकी वजह से इजराइल की आलोचना में इजाफा हुआ है। उधर दोस्तों, फ्रांस के लोगों ने तस्वीर देखी है। हिस्टोरिकल प्लेस पर जाकर खून वाला कोई आइटम होता है जो धुआं छोड़ता है, ब्लड टाइप में स्मोक जो होता है, वो उन्होंने छोड़ा और फिलिस्तीन के समर्थन में इस तरह से अनोखा प्रदर्शन किया। वहाँ जो फुवारा लगा हुआ था, फुवारा पीछे देखिए, फाउंटेन जो लगा हुआ था, उसके अंदर भी कुछ ऐसा कलर मिला दिया जिसकी वजह से उसका पानी जो है पूरा लाल खून की तरह हो गया। उधर अमेरिका की और दुबई की मरीन, UAE की मरीन मिलकर अमेरिका में ड्रिल कर रहे हैं। अब सोचिए, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों की ज़मीन है, गाज़ा वालों की ज़मीन है, इजराइल को उससे बाहर निकलना होगा, उनको आज़ाद करना होगा, 2 स्टेट सॉल्यूशन लाना होगा। 2 दिन पहले मैंने दिखाया था कि इजराइल के जो सेटलर्स हैं वो बैतुल मुकद्दस में घुसे थे। इस पर UAE ने इजराइल के एम्बेसडर को समन किया और सवाल जवाब किए और लताड़ लगाई। अल्लाह जाने, मतलब लताड़ लगाई होगी ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी समन तो किया था। बाकी इस कृत्य की, यानी ये जो घुसपैठ फिलिस्तीन के लोगों की मस्जिद, मुसलमानों की मस्जिद बैतुल मुकद्दस में इजराइलियों ने जो घुसपैठ की, इसकी अरब देशों ने मिलकर निंदा की है। अरब देश से इससे ज़्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते। इनकी औकात बस इतनी है कि ये निंदा ही कर सकते हैं। इटली के विदेश मंत्री ने गाज़ा के लोगों का साथ दिया और कहा कि गाज़ा के लोगों को गज़ा से निकालना कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। E voglio ribadirlo anche oggi in quest'Aula con la massima chiarezza. L'espulsione dei palestinesi da Gaza non è e non sarà mai un'opzione accettabile. Per questo sosteniamo con convinzione il piano arabo a guida egiziana per la ripresa e alla ricostruzione della striscia,
che è incompatibile con qualsiasi ipotesi di sfollamento forzata. नेतन्याहू की वजह से इजराइल का क्या ही हाल हुआ है आप सोच नहीं सकते, लेकिन इजराइल इसको छुपा रहा है। 66,000 इजरायली लोग मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं। 66,000 लोग थेरेपी ले रहे हैं। दिमागी संतुलन इस गाजा के नरसंहार और जंग की वजह से इजरायलियों का दिमागी संतुलन बिखर गया है, बेकार हो गया है। उधर बेल्जियम ने भी जोरदार तमाचा इजराइल के मुंह पर जड़ दिया है। बेल्जियम के विदेश मंत्री ने कहा है कि गाजा में जो कुछ भी हो रहा है उसको हम जेनोसाइड ही कह सकते हैं। स्पेन के अंदर 20 अरब और दूसरे देशों ने मुलाकात की फिलिस्तीन के और गजा के मामले पर, जिसमें स्पेन ने मांग की है पूरी दुनिया से कि इजराइल पर पाबंदी लगाई जाए। अब जर्मनी जो कल तक इजराइल के साथ था, अब वहां के लोगों का हृदय परिवर्तन होना शुरू हो चुका है। जर्मनी के सबसे बड़े अखबारों में एक अखबार है, उसने लिख दिया है कि अब गाजा में जो हो रहा है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बच्चे, लोग, बूढ़े भूखे मर रहे हैं। इसके अलावा जर्मनी पर इजराइल प्रेशर डाल रहा है और बात कर रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है कि मेहरबानी करके हथियार देना आप हमें बंद न करना। चिली नाम सुना होगा देश है, चिली की एम्बेसी इजराइल में थी। कहा जा रहा है कि वो फिलहाल इस गाजा की वजह से, फिलिस्तीन पर हमलों की वजह से ये एम्बेसी चिली ने लगभग बंद कर दी थी। लेकिन उस एम्बेसी की सिक्योरिटी में जो सिक्योरिटी तैनात होती थी वो खुद की चिली की थी, यानी चिली के ही सिक्योरिटी को, मिलिट्री को भेजा गया था इजराइल, क्या आप हमारी एम्बेसी की सुरक्षा कीजिए। अब चिली ने क्या करा है, उन अपने सिक्योरिटी को, मिलिट्री को वापस बुला लिया है। उनकी फैमिली भी साथ में इजराइल में रह रही थी, उनके फैमिली समेत चिली ने सबको वापस बुलाकर इजराइल को झटका दिया है। उधर हुथीज के लीडर ने ऐलान कर दिया है और इजराइल को धमकाते हुए कहा है कि अब तुम बच नहीं सकते, शेल्टर में भी नहीं बच सकते, तुम हमसे छुप नहीं सकते। और मेरे इस पूरी बात का मतलब क्या है ये तुम्हारी गवर्नमेंट यानी इजराइल की नेतन्याहू की गवर्नमेंट जानती है। सुनिए। من مطار صنعاء الدولية أقول للعدو الصهيوني لن نتراجع ولن نستسلم ولن تكسر إرادتنا. العملية الإجرامية التي تمت اليوم في مطار صنعاء، الرجال ستأتي بالطائرات وسيعود المطار بإذن الله سبحانه وتعالى، لكنني أقول للنتن المجرم نتنياهو لن تستطيع أن تحمي قطعان الصهاينة من صواريخنا. وأقول لجميع الشركات التي لا زالت مستمرة في الوصول إلى مطار اللد المسمى مطار بن غوريون أنك معرضة للخطورة في أي لحظة إلى قطعان الصهاينة. أقول لكم الصواريخ الآن هي مصممة لأن تصل إلى هدف. सेनेगल का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सेनेगल में इजरायली एम्बेसडर गुजर रहा था, उसे लोगों ने पहचाना और वहां पर इजराइल और उसके खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया, नारेबाजी करना शुरू की, जिसके बाद इजरायली एम्बेसडर वहां से भागता हुआ नजर आया। Libera Gaza! Ariete de Piede! उधर यूरोप यूनियन ने इजराइल की कड़ी निंदा की और कहा कि ये जो सेटलर्स फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं, इजराइल इसे रोके, साथ ही गाजा के अंदर इजराइल मदद जाने दे। हजरात, ये दो कुत्ते के बच्चे हैं। एक इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर है टेढ़े मुंह का, और ये जो है रसगुल्ले के मुंह का, आप देख सकते हैं, इजराइल का बेंजीवीर नेता। दोनों ही नेता नेतन्याहू की पार्टी के हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है, क्योंकि वेस्ट बैंक और दूसरे इलाकों में इन्होंने ही सेटलमेंट यानी कब्जा बढ़ाने का जो आदेश था पारित किया था। उधर इजराइल के हाइफा में अचानक से आग लग गई।
आग की वजह अभी तक नहीं आई है, लेकिन विजुअल्स आपके दिल के सुकून के लिए दिखा रहा हूं। स्पेन, आयरलैंड, स्लोवेनिया और नॉर्वे ने मांग की है कि फिलिस्तीन को यूएन की फुल और परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। इजराइल के अंदर इजराइल की गवर्नमेंट में खुद गृहयुद्ध जैसा हाल है। 1200 इजरायली ऑफिशियल ने सामूहिक लेटर लिखा और मांग की नेतन्याहू से कि गाजा पर बमबारी और गाजा पर हमले तुरंत प्रभाव से बंद कर दिए जाएं। फ्रांस ने कहा कि हम डबल स्टैंडर्ड वाले हैं ही नहीं, हम पहले से कहते आए हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता देनी चाहिए, 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। आने वाले समय में न्यूयॉर्क में, अमेरिका में हम ऐलान करने वाले हैं, फिलिस्तीन को हम मान्यता देने वाले हैं। उधर इंडोनेशिया ने कहा है कि अगर फिलिस्तीन को इजराइल आज़ाद कर दे, 2 स्टेट सॉल्यूशन घोषित कर दे और इस जंग को ख़त्म कर दे, तो हम इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते शुरू कर देंगे और अपने रिश्तों को बेहतर करेंगे। लोग कहते हैं कि गाजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर ईसाई नहीं है। हजरात, गजा में एक चर्च के अंदर बच्चे हैं छोटे छोटे, वो प्रेयर कर रहे हैं और उसी दौरान बाहर इजराइल की खौफनाक बमबारी हो रही है। या मुंतलिअत नेमतन अर्रब्बु माकी मुबारकत अंती निसा मुबारक सवरत बंदकी यसु या क़द्दीसा मरियम या वालिदल्लाह 800 ब्रिटेन के लॉ मेकर्स ने मांग की है कि इजराइल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाए। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का हेडक्वार्टर जो है, उसके बाहर अमेरिकी लोग न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह से 300 फ्रांसीसी राइटर्स ने मांग की है कि इजराइल पर बैन लगा दिया जाए। उधर इजराइल ने खुद एक्सेप्ट किया है कि गाजा के अंदर जो मदद जा रही है, उन ट्रकों को हमास नहीं लूट रहा। कोलंबिया ने फिलिस्तीन को मान्यता लगभग दे दी है और अपना एम्बेसडर, पहला एम्बेसडर फिलिस्तीन के लिए कोलंबिया ने घोषित कर दिया है। इतिहास में पहली बार, जिंदगी में पहली बार फिलिस्तीन का झंडा WHO की बिल्डिंग पर लहराया जाएगा, वो भी आधिकारिक यानी ऑफिशियल तौर पर। उधर हमास दावा कर रहा है कि हमने इजरायली सैनिकों को भारी तादाद में कत्ल किया है। इजराइल की पार्लियामेंट के अंदर इजराइल का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है कि पहले कहा जाता था कि अगर एक भी यहूदी बैतुल मुकद्दस में, मस्जिद अल अक्सा में गया तो पूरा मिडिल ईस्ट जल जाएगा, लेकिन आज हम बैतुल मुकद्दस भी गए, 10,000 की तादाद में गए, हमने वहाँ नाच भी किया, वहाँ गाना भी गाया, अय्याशी भी की, जो करना था किया और हमें कुछ नहीं हुआ। सुनिए। ואחרי שנים של הפחדות, שכל גורמי הביטחון באים ואומרים, אם יהיה יהודי אחד שיתפלל, אתה זוכר את זה? אם יהיה יהודי אחד שיתפלל, כל המזרח התיכון עיוור, הכל יתהפך עלינו, כולם ישתוללו. הנה היום אלפי יהודים התפללו, רקדו, שרו, השתחוו, חברי כנסת השתחוו, הרמנו דגלי ישראל, וכלום ושום דבר. हजरात, ये 11 साल की एक गाजा की इन्फ्लुएंसर थी, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाती थी बड़ी अच्छी अच्छी। इजराइल ने बमबारी करके इस 11 साल की नन्ही बच्ची को भी कत्ल कर दिया। अरब देशों की कॉन्फ्रेंस थी, इस कॉन्फ्रेंस में 20 कंपनीज को पूरी तरह से अरब देशों ने बैन कर दिया। क्यों? अरब देशों ने मांग की थी कि इजराइल के साथ काम बंद कर दिया जाए और इजराइल का बायकॉट किया जाए। इन 20 कंपनियों ने इजराइल का बायकॉट नहीं किया, जिसकी वजह से अरब देशों ने 20 कंपनियों को बैन कर दिया। इजराइल का अखबार दावा कर रहा है, ये देखिए, इजराइल के अखबार ने दावा किया कि अगले 25 सालों में इजराइल के अंदर डोमेस्टिक जो गैस होती है, घरेलू गैस, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। शायद
इसी वजह से इजराइल आस पड़ोस के देशों पर उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहा है। उधर सीरिया के अंदर अब जोलानी और इजराइल डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने इसी सीरिया के ऊपर से पूरी तरह से पाबंदी हटा दी है। यूरोपीय यूनियन ने कुछ फाइटर ग्रुप के ऊपर भी बैन लगाया है जो सीरिया में अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला कर रहे हैं। सीरिया के क्यूनीतरा के शहर में इजराइल के टैंक, ये देख लो, इजराइल के टैंक खुल्लम खुल्ला बड़े आराम से घूम रहे हैं। भाई जोलानी को क्या ही प्रॉब्लम होगी, जोलानी ने तो खुद अपने देश का सौदा कर दिया है। उधर सीरिया के अंदर जोलानी और अलवी के बीच में लगातार झड़प हो रही है। ये जो धुआं निकलता हुआ देख रहे हैं, ये एक इलाके में, सीरिया के कई इलाके में अलवी समुदाय और जोलानी की सेना के बीच लगातार झड़प की तस्वीर है। उधर इजराइल ने लेबनान पर खतरनाक बमबारी की, एक की मौत हुई और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग घायल भी हैं। लेबनान के कई अलग अलग इलाकों से अब ऐसी तस्वीर भी आ रही है। लेबनान के अलग अलग ज़मीन और अलग अलग गाँव पर इजराइल कब्जा करके इजराइल का झंडा लहरा रहा है। इजराइल ने यह भी मान लिया कि पिछले साल हमने हिजबुल्लाह के ड्रोन को मार गिराने के लिए अपनी सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी लेज़र बीम का इस्तेमाल किया था। लेबनान की सरजमीन में इजराइल क्या कर रहा है, ज़रा इस तस्वीर को देखिए। सीरिया और लेबनान और फिलिस्तीन गाजा से ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं। नकली आर्टिफिशियल लकड़ी के अंदर जासूसी डिवाइस, कैमरा, माइक्रोफोन और न जाने क्या क्या चीज़ें डालकर ये जासूसी कर रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ खुद यहूदी लोग हैं। नेतन्याहू की पार्टी के दफ्तर में जब इजराइल के लोग नेतन्याहू का विरोध करते हुए पहुंच गए तो फिर इजराइल की पुलिस मिलिट्री ने अपने ही यहूदी लोगों को घसीट के वहां से निकाला है। मिडिल ईस्ट स्पेशल डिटेल रिपोर्ट में इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद का दिल कर रहा है तो आगे आइए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए और दुआ कीजिए कि सारी दुनिया से ये जंग और गारत खत्म हो। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।